MPBSc नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि जो 27 तारीख की नोटिस रिलीज़ करी गई यूनिवर्सिटी के साइट पे, जो सूचना रिलीज़ हुआ उस सूचना के अंदर में ये बताया गया कि पेपर कैंसिल हो रहे हैं। तो अब पेपर तो कैंसिल हो चुके हैं। अब जो स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं निकल चुके हैं अपने अपने घर से, और बहुत लोग तो पहुँच भी चुके हैं अपने कॉलेज के पास में, और कुछ ऐसे हैं जो अभी रास्ते में। तो इस कंडीशन में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब उनको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे दूं, कुछ हेल्प बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है। क्या आप लोग को कॉलेज जाना चाहिए या यूनिवर्सिटी जा कर के फेस टू फेस वहाँ पे पॉइंट अपने रखने चाहिए कि आप बताइए आप चाहते क्या हो, करवाना क्या चाह रहे हो आप, या तो फिर आप ये सोच के चलो कि आपको वापस हो जाना है। लेकिन तीनों में से, चारों में से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए एक ही परफेक्ट है। तो इनमें से क्या ऐसा करना सही होगा इस कंडीशन में, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो यूनिवर्सिटी ने जो परीक्षा की तारीखें रिलीज़ करी थी, 28 तारीख को जो डेट शीट अनाउंस करी गई थी यूनिवर्सिटी के साइट पे कि पेपर जो होंगे पोस्ट बेसिक के, MSc के और BSc नर्सिंग के कितनी तारीखों से होंगे, वो डेट शीट तो यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी थी। लेकिन उन डेट शीट पे एग्ज़ाम होंगे या नहीं, इस बात को लेकर के स्टार्टिंग से सारे स्टूडेंट्स के माइंड में टेंशन क्रिएट हो रखा था पेपर को लेकर के। और आखिर में यूनिवर्सिटी बारी बारी से हर बारी जो डेट चेंज कर रही थी रजिस्ट्रेशन की और फॉर्म फिलअप की। तो ऐसे कई सारे नोटिस पहले भी यूनिवर्सिटी रिलीज़ कर चुकी, कोई नई बात नहीं है। बट इधर लगातार यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की तारीखों को बदलती आ रही थी। इन सारी घटनाओं के पीछे वजह क्या है और किस बात को लेकर के यूनिवर्सिटी ने इतना हार्डली एक्शन लिया आज की तारीख में कि सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन के लिए रेडी थे, प्रिपेयर्ड हो चुके थे, सेंटर पे पहुंच भी गए थे। कुछ स्टूडेंट ने तो अपने एडमिट कार्ड भी अपने पास मंगवा लिए थे। 26 तारीख को फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट थी वो पुट आउट करी गई थी, और ऐसी बहुत सारी नोटिस यूनिवर्सिटी की साइट पे आती रही है। लेकिन आज की तारीख में जो नोटिस यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करी थी उसके अंदर में जो आज की तारीख में जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें क्लियरली लिखा हुआ, आप लिखावट पे ध्यान दो, आप अक्षरों को देखो, केवल ये मत देखो कि पेपर आपके कैंसिल हो गए, स्थगित हो गए। उस शब्द को अच्छे से पढ़ो। मैं थोड़ा समझा दूँ इस नोटिस के अंदर का मैटर क्या है। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका WP नंबर 4847/2023 दिलीप शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ MP एंड अदर्स में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली निम्न नर्सिंग परीक्षाओं हेतु दिनांक 27/2/2023 को स्थगन आदेश पारित किया गया। मतलब एक आदेश आई, और मतलब एक ऑर्डर आया कोर्ट की तरफ से, और उस ऑर्डर के बाद डिसीजन लिया गया कि अतः आदेश के परिपालन में निम्न नर्सिंग परीक्षाओं को माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। मतलब कि आप यहाँ पे देख लो क्लियरली कि ये जो लास्ट लाइन है कि 27 तारीख को स्थगन आदेश पारित किया गया, मतलब कि आज की तारीख में न्यायालय द्वारा एक स्थगन यानी कि फिक्स्ड एक ऑर्डर रिलीज़ करी गई, और उस ऑर्डर को फॉलो करना यानी उस आदेश का पालन करना यूनिवर्सिटी का ये मतलब कि ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी को उस आदेश को पालन करना बहुत अहम है यूनिवर्सिटी के लिए। अगर उस आदेश का पालन यूनिवर्सिटी नहीं करती है तो इन केस में क्या होता है कि आप हाई कोर्ट की जो भी आदेश है उसका आप उल्लंघन कर रहे हो, यानी हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप अनफॉलो कर रहे हो। तो उस कंडीशन में क्लेम भी क्रिएट हो सकता है हाई कोर्ट की तरफ से। अगर आपके ऊपर कोई आदेश रिलीज़ हुई है, ऑर्डर गया है, तो उस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। ये भी मेंशन है कि अतः आदेश के परिपालन में निम्न नर्सिंग परीक्षाओं को माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। मतलब कि न्यायालय, माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक, यानी कि आगे जो कोर्ट की आदेश आएगी वहाँ तक ये परीक्षाओं को क्या किया गया, कैंसिल। अगर कोर्ट की आदेश आ जाती है तो आपके परीक्षा कंडक्ट होंगे हर हाल में, और क्योंकि एडमिट कार्ड भी जारी हो चुकी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो ऐसे कंडीशन में यूनिवर्सिटी अपने तरफ से क्लियरली ये मेंशन कर दी है कि जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से परमिशन मिलेगी हम पेपर कंडक्ट करवा लेंगे। अब बात
बात आती है कि हाई कोर्ट की तरफ से परमिशन कब मिलेंगे, कब कोर्ट अनुमति देगी पेपर करवाने की या कभी अनुमति ही नहीं देगी, तो वो भी मैं आप लोग को क्लियरली समझा दूं और उसमें कुछ हेल्प कर दूं। आप देखो, एक कुछ मैं पेपर की कटिंग आपको देख के समझा देता हूँ। ये मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल व मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर की होगी जांच। आप यूनिवर्सिटी की कैंपस की ये बिल्डिंग देख लो, ये आपकी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ था पेपर की कटिंग पे क्लियरली, जो ओल्ड वाला पेपर कटिंग था, मैं आपको पहले भी बताया था कि सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित आर्या व सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने की। 21 फरवरी को याचिका फिर से लिस्ट की जाएगी। जो सीबीआई ने जांच करी थी उस जांच लिस्ट की याचिका, यानी कि कोर्ट में उस लिस्ट को रिलीज़ करना था 21 फरवरी को, ठीक है। 21 सितंबर 2022 को आंचल के 35 कॉलेजों की याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि नर्सिंग कॉलेजों को दी जाने वाली संबद्धता व मान्यता का मामला एक बड़ा घोटाला है। तो ये घोटाले की जांच करने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी। ये सीबीआई ने बंद लिफाफे में पेश की नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट। मतलब कि 21 फरवरी को यूनिवर्सिटी ने क्या करा, ये 21 फरवरी को सीबीआई ने क्या करा कि जो रिपोर्ट उनको बनानी थी वो एक इन्वेलप के अंदर में सील करके कोर्ट के पास वो पहुंचा दिए। जो दस्तावेज पेश किए गए थे उनमें प्रथम दृष्टया मान्यता संबद्धता देने में गड़बड़ी पाई गई थी। इसी से रिलेटेड वो सारे अपडेट थे। और 21 फरवरी को सुनवाई इसलिए भी नहीं हो पाई ठीक से क्योंकि 21 फरवरी को जो कॉलेज डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के तरफ से जो लोग आने वाले थे वो लोग की प्रेजेंट जो थी प्रेजेंटिंग नहीं थी। उनकी गैर मौजूदगी में कोर्ट ने डेट की तारीख, मतलब कि तारीखों को आगे बढ़ाया और इन लोगों ने हाई कोर्ट में 28 को अगली सुनवाई का तारीख रखा गया। इस दिन खुल सकती है यह रिपोर्ट। मतलब कि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि 28 फरवरी को भी ये रिपोर्ट खुलेगी, खुल सकती है ये रिपोर्ट। प्रदेश के 70 नर्सिंग कॉलेजों को संबद्धता व मान्यता देने का मामला है। मतलब इस रिपोर्ट के अंदर में 70 कॉलेज की लिस्ट हो सकते हैं, में भी उनकी जांच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीआई को सौंपी थी ये हाई कोर्ट ने। अब ये इन्वेलप 28 फरवरी को खुलेगा, कल की तारीख है। और 27 फरवरी को यूनिवर्सिटी ने क्या किया, पेपर कैंसिल का डेट अनाउंस कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रही थी यूनिवर्सिटी में एडमिट कार्ड बनाने के काम, वो काम के बारे में हाई कोर्ट को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है ऑलरेडी कि यूनिवर्सिटी के अभी कुछ क्लियर नहीं हुए हैं सुनवाई फैसले और यूनिवर्सिटी पेपर के लिए रेडी हो रही है। तो दूसरी बार फिर से फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को शॉर्टली समझाया है कि आप पेपर कैंसिल करो, नहीं तो फिर हम आप पे बड़ा एक्शन ले लेंगे। पेपर को कैंसिल करने की नोटिस रिलीज करी और उसके अंदर मेंशन कर दिया कि न्यायालय के अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है। अब 28 फरवरी यानी कि कल कोर्ट के अंदर में क्या होता है, इन्वेलप में क्या होगा नहीं होगा वो कल ही पता चलेगा। अगर इन्वेलप के अंदर में सब पॉजिटिव रिपोर्ट मिलते हैं और हाई कोर्ट अपनी जो सुनवाई करती है वो पॉजिटिवली लेके चलती है, तो फिर आप ये समझो कि आपके पेपर होंगे, 1 या 2 पेपर आगे पीछे कर दिए जाएंगे, बाकी आपके पेपर इन्हीं तारीखों में आयोजित कर लेगी यूनिवर्सिटी। और मैं आप लोग को बता दूं कुछ इन्फॉर्मेशन कि जो पेपर में एक बार दिया था कटिंग में कि इंतज़ार ख़त्म, बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा 1 मार्च से होगी। बता दूं कि ये न्यूज़ अपडेट यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले न्यूज़ रिपोर्टर को, उस बेसिस पे ये न्यूज़ प्रिंट की गई थी। क्योंकि इस न्यूज़ के बारे में पहले से हाई कोर्ट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, नहीं तो हाई कोर्ट स्टार्टिंग में ही रोक लगा देती। इन्हीं सारे वजह को लेकर के 27 तारीख को ये नोटिस रिलीज़ हुई कि तीनों के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के पेपर। तो पूरा मैटर यही था, इन्हीं वजह से आप सबके पेपर कैंसिल हुए हैं। टेंशन मत लीजिए, घबराइए नहीं। जो लोग अपने सेंटर पे पहुंच चुके हैं वो प्लीज़ 1-2 दिन का वेट कर लो, आप देख लो, चेक कर लो। अगर यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करवा लेती है, कोर्ट के अंदर कल का फैसला पॉजिटिव आता है, तो 1 या 2 पेपर कैंसिल करके बाकी पेपर आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वापस बैक चले जाते हो अपने घर को तो आप शायद मुसीबत में फंस सकते हो। मे बी अगर 28 को अच्छी सुनवाई हो गई, पॉजिटिव सुनवाई, पेपर हो गए, तो फिर शायद आपको रिटर्न आना पड़ेगा आधे डिस्टेंस से। तो मैं तो यही बोलूँगा सारे स्टूडेंट्स को कि आप 2 दिन रुक के वेट कर लो, ठीक है। उसके बाद ही रिटर्न का आप सोचना कि रिटर्न होना है या नहीं, ठीक है ना। और ऐसे में अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो टेंशन होगी आपको और ज़्यादा कि आप इधर घर को वापस जाओ और आपके पेपर की तारीख अनाउंस कर दी जाए 2 दिन के बाद से, तो आप फंस सकते हो बुरी तरह से। इसलिए मैं अपने तरफ से यही आपको समझाऊंगा कि आप लोग आ गए हो या आ रहे हो, आधे रास्ते में हो,
तो आप लोग प्लीज़ 1 या 2 दिन यहाँ पे रुक जाओ, अपने अपने कॉलेज वालों के यहाँ चले जाओ, कॉलेज में अच्छे से डिस्कस कर लो अपने टीचर से, प्रिंसिपल से, और इन सब के बारे में जो भी आपको जितना ज़्यादा समझना हो समझ लो एक बारी कॉलेज आकर के। उसके बाद आप डिसीजन लो कि आपको क्या करना है। इसी से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ अपडेट मेरे पास आएगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।